बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। पूज पर श्रीमद जगद्गुरु भगवान ने बहुत सुंदर संक्षिप्त में ही सार गर्भित उद्बोधन प्रदान किया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम मम जीवनम। अगर हमारे जीवन में भगवान नाम श्वास की तरह विद्यमान हो जाए तो जीवन का कल्याण होना, भगवत भक्ति होना संभव है। अब मैं आग्रह करूंगा इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान एवं वरिष्ठ समाज सेवी हम सभी के प्रेरणा स्रोत विद्यार्थियों को जो सदैव अध्ययन करा करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको सदैव मार्ग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद आचार्य बद्री जी के श्री चरणों में करवत प्रार्थना कि आप भी अपना इस दिव्य अवसर पर उद्बोधन प्रदान करें। पूज्यपाद आचार्य। बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर, एक तो पाठोत्सव और निकुंज लीला प्रवेश महामहोत्सव। वस्तुतः विषय जीवन का लक्ष्य जो जीवन का होना चाहिए वही विषय आज इस गोष्ठी में रखा गया है। भगवत भक्ति के सर्वोत्तम साधन। भगवत भक्ति के साधन सुप्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं कि भगवत भक्ति के मुख्य 9 साधन हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 साधन हैं। इनमें भी सरलतम साधन, जहां तक मैं समझता हूं, यदि भगवत भक्ति के साधनों में कोई अत्यंत सरलतम साधन है तो वो है सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि जीवन में सत्संग रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि कोई भी विकार आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि सत्संग रूपी बारी चारों तरफ से है तो फिर माया रूपी बकरी जैसे छोटे पौधे को चढ़ जाती है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यदि सत्संग रूपी बाढ़ बनी रही तो वही पेड़ भविष्य में इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा कि ये विकार रूपी यदि हाथी रूप धारण करके भी आ जाए तो उस पेड़ से सहज में बन सकते हैं। जब भर्तृहरि को वैराग्य हुआ रानी के क्रियाकलाप से, तुरंत भिक्षुक बन गए। सबसे पहले भिक्षा मांगने अपने महल में पहुंचे। माँ ने कहा, बेटा तुम वन में तो जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, सत्संग की किले में रहना। एक तो किले में रहना, एक फूलों की सेज पर सोना, अमृत भोजन करना। उन्होंने कुछ ऐसे साधन बताए। पहला बोले किले में रहना। अब जो राजा राज्यपाट छोड़कर के वन में जा रहा है तो किले से क्या तात्पर्य था? माँ का भाव था कि सत्संग रूपी किले में रहना, सदैव जीवन भर सुरक्षित रहोगे। सरलतम यदि कोई साधन है तो मिलता तो है पर बहुत मुश्किल से मिलता है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारो नाशम विधाय हि तदोदयते विवेका। तो वस्तुतः सत्संग प्राप्त होता है जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से, जन्म जन्मांतरों की तपस्या से। और जब भाग्योदय होता है तो समझ लो सत्संग आपको प्राप्त हो जाता है। यदि सत्संग मिल गया तो सारे दुर्गुण भी छूट जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बता करके मैं
वाणी को विश्राम दूंगा। एक संत के पास अनेक दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति पहुंचा और उनके सत्संग से वो प्रभावित हो गया। उसने बताया कि गुरुजी आजीवन मैंने पाप किए, मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले कोई एक दुर्गुण छोड़ दो। उन्होंने कहा तुम मदिरा सेवन छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। जुआ छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। वेश्यागमन छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। चोरी करना छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ सकता। तो बोले फिर? बोले गुरुजी और कोई उपाय बताओ। बोले झूठ बोलना छोड़ दो। बोले ठीक है, मैं झूठ बोलना छोड़ सकता। केवल एक बात उसने सत्संग में ग्रहण कर ली, उन महात्मा से प्रभावित होकर के। अब वो जब दूसरे दिन सायंकाल अपने मित्रों के साथ चोरी करने निकला, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने। तो उसके मित्र लोगों ने बहुत ज्यादा डांटा फटकारा, मारने खड़े हुए, ये तूने क्या किया? बोले भाई मैं तो सत्य बोलूंगा, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। कहाँ जा रहे हो? वेश्यागमन करने। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं डकैती डालने जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, मैं ये अपराध करने जा रहा हूँ, ये पाप करने जा रहा हूँ। तो जब वो सत्य बोलना उसने शुरू किया तो जो मद्य की उसके मित्र थे उन्होंने त्याग दिया। बोले हम तो मदिरापान करने जा रहे हैं। फिर जो जुआरी थे बोले हम तो जुआ खेलने जा रहे हैं, उन्होंने मारपीट करके उसको अलग कर दिया। जो चोर मित्र थे चोरी करने जा रहे हैं तो बता देता हम चोरी करने जा रहे हैं, उन्होंने मारपीट करके उसको भगा दिया। और धीरे धीरे ये सारे दुर्गुण उसके केवल एक सद्गुण के कारण, उस सत्संग से प्राप्त केवल असत्य को त्याग देने के कारण उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। और उस सत्संगी की कृपा से वह भगवान का भगवत कृपा पात्र बन गया। तो भगवत भक्ति के सरलतम जो साधन है वो ये 9 है। और इनमें यदि कोई सरलतम साधन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है सत्संग। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो उसका लक्षण ये होता है कि वह फिर अपने आप को भूल जाता है। वह फिर वो भक्त कौन होता है? जो भुक्त होता है। जैसे चावल को जो उबल जाए आप दबाओ तो उसमें कुछ नहीं रह जाता है, इसी प्रकार उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहम जिस दिन सारा समाप्त हो जाए, समझ लो वह उच्च कोटि का सरलतम भगवत भक्त है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सुंदर भक्ति का लक्षण, साधन बताते हुए संदेश प्रदान किया। सत्संग ही जीव मात्र के कल्याण का सरलतम और सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके लिए सदैव प्रयत्न करके महापुरुषों का संग करते रहना चाहिए। क्योंकि 1 बजे ठाकुर जी का प्रसाद लगना है और सभी महापुरुषों के आशीर्वाद ग्रहण करना है। तो सभी से करवत प्रार्थना है कि कृपया अल्प समय में ही अपना सारगर्भित आशीर्वाद प्रदान करें। इस पाठोत्सव के एवं निकट